इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का 2 पैराग्राफ को देखा था। यदि आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। आज हम लोग पैराग्राफ 3 का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखिए क्या कहता है पैराग्राफ 3। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। इसका पहले हिंदी समझिए। मोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग होता है आचरण, और ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य, और पाथ मतलब होता है रास्ता या पथ। परफॉर्मेंस का मीनिंग होता है प्रदर्शन, एवं ऑब्जर्वेंस का होता है अनुसरण, और मोरलिटी का होता है नैतिकता। इसका हिंदी ध्यान से समझिएगा। सभ्यता वह आचरण है जो मनुष्य के कर्तव्य का रास्ता या पथ को दर्शाता हो, और कर्तव्य का प्रदर्शन और नैतिकता का अनुसरण। कन्वर्टिबल टर्म, ये दोनों क्या है? परिवर्तनशील नियम है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी और कन्वर्टिबल टर्म यानी कि परिवर्तनशील टर्म यानी कि नियम है। कर्तव्य का प्रदर्शन और नैतिकता का अनुसरण, ये दोनों क्या है? परिवर्तनशील नियम है। टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स। हिंदी इसका ध्यान से समझिए। ऑब्जर्व मतलब हो जाता है अनुसरण करना, मोरलिटी का अर्थात होता है नैतिकता, अटेन मास्टरी, मास्टरी मतलब होता है स्वामित्व, मास्टरी का मीनिंग होता है स्वामित्व, अर्थात मोरलिटी का अनुसरण यानी कि नैतिकता का अनुसरण हमारे मन के ऊपर स्वामित्व को प्राप्त करता है, और हमारा जुनून के ऊपर भी। अर्थात नैतिकता का अनुसरण हमारे जुनून और हमारे मन के ऊपर स्वामित्व को प्राप्त करता है। सो डूइंग, ऐसा करने से, वी नो आवर सेल्फ्स, यानी कि हम स्वयं को जानते हैं। वी नो आवर सेल्फ्स, हम स्वयं को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट, अर्थात गुजराती में सभ्यता का जो समान अर्थ होता है उसका मतलब गुड कंडक्ट यानी कि अच्छा आचरण होता है। गुजराती में सभ्यता का जो समान अर्थ होता है वो अच्छा आचरण होता है। एक बार फिर से ध्यान से हिंदी समझिए इसका। सभ्यता वह आचरण है जो मनुष्य को कर्तव्य का रास्ता को दिखाता हो। कर्तव्य प्रदर्शन और नैतिकता का अनुसरण, ये दोनों परिवर्तनशील नियम हैं। नैतिकता का अनुसरण हमारे जुनून और हमारे मन के ऊपर स्वामित्व को प्राप्त करता है। ऐसा करने से हम स्वयं को जानते हैं। गुजराती में सभ्यता का समानार्थी अर्थ अच्छा आचरण होता है। आइए अब हम 4 पैराग्राफ को देखते हैं। इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, डिफिनेशन का अर्थात होता है परिभाषा। Then India, as so many writers have shown, have nothing to learn. Learn मतलब होता है सीखना। From anybody else, and this is it should be. ध्यान से इसका हिंदी समझिएगा। If this definition be correct, यदि यह परिभाषा सही हो, यदि यह परिभाषा सही है, तो भारत as so many writer have shown, यानी कि जैसा कि कई लेखकों ने दिखाया है, has nothing to learn from anybody else, तो किसी से भी सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यह वैसा ही है जैसा इसको होना चाहिए। It should be, जैसा इसको होना चाहिए।
4 नंबर पैराग्राफ का हिंदी ध्यान से समझिएगा। यदि यह परिभाषा सही है तो भारत, जो कई लेखकों ने ऐसा दिखाया है, तो किसी से भी हमें कुछ भी सीखने का आवश्यकता नहीं है। यह वैसा ही है जैसा इसको होना चाहिए। आइए हम सभी अब पैराग्राफ 5 का अध्ययन करते हैं। पहले हम इसको पढ़ते हैं, आप लोग रिपीट करिएगा। We notice that the mind is restless bird. The more it gets, the more it wants and still remain unsatisfied. ध्यान से समझिएगा पहले इसका हिंदी। We noticed यानी कि हमने ऐसा देखा कि माइंड यानी कि जो हमारा मन है वो क्या है, रेस्टलेस बर्ड यानी कि बेचैन। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, बर्ड मतलब पक्षी। अर्थात हमने देखा कि मन जो है वो एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स यानी कि यह जितना अधिक पाता है, यह जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक ये चाहता है, उतना ही अधिक ये चाहता है, और फिर भी अनसेटिस्फाइड असंतुष्ट रहता है। यहाँ तक हिंदी ध्यान से समझिए। हमने देखा कि मन एक बेचैन पक्षी है, यह जितना अधिक पाता है उतना अधिक यह चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है, अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहता है। The more we indulge in our patience यानी कि जितना अधिक हम अपने पेशेंस में लुप्त रहेंगे, जितना अधिक हम अपने पेशेंस में लुप्त रहेंगे उतना ही अधिक वे हमको क्या बना देंगे, वे बेलगाम हो जाएंगे। लगाम, उतना अधिक वे बेलगाम हो जाएंगे। यहाँ तक हिंदी ध्यान से समझिएगा। हमने देखा कि मन एक बेचैन पक्षी है, यह जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक यह चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। और अधिक हम अगर अपने पेशेंस में लुप्त रहेंगे तो वे बेलगाम हो जाएंगे। आवर एंसीटर्स यानी कि हमारे पूर्वज देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंजुलियंस मतलब भोग विलास। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे भोग विलास पे एक लिमिट यानी कि सीमा को सेट किया, निर्धारण किया। दे सॉ डेट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। उन्होंने देखा कि जो खुशी है वो अत्यधिक हद तक एक मानसिक स्थिति है। उन्होंने देखा कि जो खुशी है वो अत्यधिक हद तक मानसिक स्थिति है। एक बार फिर से इसका हिंदी ध्यान से समझिएगा। हमने देखा कि मन एक बेचैन पक्षी है, यह जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है और फिर भी असंतुष्ट रहता है। जितना अधिक हम अपने पेशेंस में लुप्त रहेंगे उतना अधिक वे बेलगाम हो जाएंगे। हमारे पूर्वज, इसलिए हमारे पूर्वज हमारे भोग विलास की सीमा को निर्धारित किए। उन्होंने देखा कि खुशी जो है वो अत्यधिक हद तक एक मानसिक स्थिति है। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमारा मन जो है एक बेचैन पक्षी है। आप इसको जितना दीजिएगा वो और उतना चाहेगा। आप अगर 100 रुपया कमाते हैं तो आप फिर सोचेगा नहीं हम 1000 कमाएं, 1000 कमा लीजिएगा तो सोचेगा लाख कमाएं, लाख कमाइएगा तो सोचेगा करोड़ कमाएं। बस इसी तरह चलता रहता है। हम लोग का मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए जो हमारे एंसीटर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने हमारे भोग विलास का एक निर्धारित सीमा को तय किया और उन्होंने देखा कि जो खुशी है वो ज़्यादा हद तक एक क्या है, मानसिक स्थिति है। अगर आप मन में सोचते हैं कि हम खुश हैं तो आप खुश हैं, अगर मन में सोचते हैं कि हम दुखी हैं तो आप दुखी हैं। अब आइए हम लोग पैराग्राफ 6 का अध्ययन करते हैं।